नमस्कार, देवभूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ के मौजूदा हालातों पर सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने जानकारी साझा की। उनके अनुसार जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। 863 भवनों में अब तक दरारें चिन्हित की गई हैं और 181 घरों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। बारिश और बर्फबारी के चलते पानी के रिसाव में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है, जो कि 100 लीटर पर मिनट से बढ़कर 250 लीटर पर मिनट तक हो चुका है। हालांकि ज्यादा ठंड की वजह से राहत शिविरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कर दी गई है। साथ ही विस्थापित लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 269 परिवारों के 900 लोगों को अब तक विस्थापित किया जा चुका है। जो जियो किया था, प्रत्येक परिवार को हम 1.5 लाख रुपए इंटरिम रिलीफ के रूप में देंगे, अंतरिम राहत। उसमें संख्या बढ़ी है, 218 परिवारों को दिया गया है और जिसमें कि 3 करोड़ 27 लाख रुपए वितरित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग किराए पर रह रहे थे उनको भी हम 50,000 रुपये दे रहे हैं। जो 1.5 लाख में 1 लाख रुपया था राहत पैकेज का और 50,000 रुपये आने जाने अन्य खर्चों के लिए थे। तो जो किराए पर रह रहे थे उनको हम 50,000 रुपये दे रहे हैं ताकि वो अपने सामान शिफ्ट कर लें और जो भी इंटरिम जो खर्चे हैं वो कर लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार और शुक्रवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ इस विषय पर बैठक की। मुख्यमंत्री का कहना है कि जोशीमठ में भूधसाव के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से कार्य किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसके बाद ही विस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के जिन शहरों में समुचित ड्रेनेज प्लान और शिविर सिस्टम नहीं है, उनमें ड्रेनेज और शिविर सिस्टम के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जाएगी। जो अभी 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। NDMA की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का ठीक प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है DM ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण है उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा यह भी है कि नया जो शहर बसाना है वह भी सबकी सहमति से उस पर भी काम करना है। कांग्रेस के डेलीगेशन के जोशीमठ दौरे से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार NTPC को बचाने का काम कर रही है। बिना किसी जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुख्यमंत्री द्वारा NTPC को क्लीन चिट दे दी गई है, जो कि बेहद निंदनीय है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जोशीमठ के लोगों का विस्थापन पहाड़ी क्षेत्रों में न करवाकर टीरे विस्थापितों के तर्ज पर करवाया जाए। पूरा पहाड़ दरक रहा है। उत्तरकाशी, हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सभी जगह तो क्रैक्स आ गए हैं, सभी जगह तो टूट फूट हो रही है। तो क्यों एक बार कहीं से विस्थापित हो गया आदमी दोबारा वैसी स्थिति में रहना चाहेगा? इसको सरकार को समझना चाहिए। और सरकार 2 साल से चुप क्यों रही? जब NTPC की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में, तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार NTPC को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, तो 10 तारीख की रात को 2 बजे NTPC की टनल में काम कैसे हो रहा था? उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से पहले की गई बैकडोर भर्तियों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर से परामर्श मांगा है। महाधिवक्ता कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता पर अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद ही विधानसभा में नियुक्त 2016 से पहले के कर्मचारियों का भविष्य तय होगा। जनपद पौड़ी में लगातार जल जीवन मिशन के तहत घोटाले की बातें सामने आ रही हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे कलजीखाल ब्लॉक के नलई गांव में भी जल जीवन मिशन में घोटाले की बात सामने आई है।
आरटीआई के माध्यम से मिली सूचना में जल जीवन मिशन के गांव में 140 कनेक्शन लगाए गए, लेकिन जांच करने के बाद गांव में केवल 60 कनेक्शन पाए गए। अब यहां पानी के कनेक्शन लगाने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही की मांग उठ रही है। संजय डबराल, मुझे फोन आया था उनका कि जी मेरी योजना है। मैंने कहा भैया योजना है, अपनी जगह है, लोगों का काम होना है ना, जनप्रतिनिधि तो काम करेगा, जनप्रतिनिधि का काम है काम करना। तो जो योजना जो खा गए हैं, जो पैसा खा गए हैं, और हमारे यहाँ ऐसी योजनाएं हो रही हैं, अभी हमने औरों के लिए भी बोला है, लेकिन पहले हमारा ये कहना है कि जिस योजना में ऐसी घपलेबाजी हुई है उस पर कार्रवाई हो। जोशीमठ विकास खंड के उर्गम घाटी को जोशीमठ का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला गांव माना जाता है, लेकिन यहां पर हेलिंग से लेकर कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे सड़क पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को बताया, लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पाई। अब उर्गम घाटी के लोगों ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों के भीतर उनकी मांग पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो पूरा गांव आंदोलन के लिए सड़क पर उतर जाएगा। मैं मिंकल देवी, ग्राम प्रधान उर्गम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेलंग से ल्यारीथेड़ा उर्गम मोटर मार्ग है जो वो लगभग 2 सालों से बहुत ख़राब है और वर्तमान समय में इतने डेंजर सिचुएशन में है कि वहाँ से आवाजाही बहुत ही टफ है। कभी भी किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि यदि 3 दिन के अंदर यहाँ पर काम शुरू नहीं होता है तो चौथे दिन से पूरी उर्गम घाटी यहाँ आंदोलन करेगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती परीक्षा में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी ने परीक्षा से 1 दिन पहले लीक हुए पेपर हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आते ही 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए नकल माफियाओं द्वारा लिए गए हैं। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट इसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में। तो इसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है और जल्दी अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहाँ पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि इसके अलावा भी अन्य कोई लोग शामिल थे या अभियुक्त अन्य लोग शामिल थे, षड्यंत्र में और कोई तो नहीं था। साथ ही साथ जो परीक्षा की शुचिता है वो किस तरह से भंग हुई थी, उस सभी चीजों को एकदम सामने लाया जाएगा। देहरादून सचिवालय में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर दिए जाने को लेकर जिला पूर्ति अधिकारियों और ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस वक्त करीब 1,75,000 परिवार हैं जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 80% परिवार सीधे तौर पर योजना का लाभ ले रहे हैं। बाकी बचे सभी परिवारों को भी इस योजना के तहत शीघ्र जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जो सब्सिडी वाले सिलेंडर्स है तो सब्सिडी वाले सिलेंडर्स को भी जो है हम लोग अधिक से अधिक अवेयरनेस जो है जनपदों में उसको फैलाया जाए, इसको लेकर डीएसओ को दिशा निर्देश दिए हैं और हम लोग भी बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलते हुए बहुत एक बृहद कार्यक्रम जो है इस दिशा में करेंगे ताकि इसकी जागरूकता अधिक फैले और सभी लोग जो है उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो सरकार की ओर से 3 बार साल में रिफिल मुफ्त करा के दिए जाने की योजना है उससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचे। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण कर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। 2 दशकों के बाद शनिवार के दिन मौनी अमावस्या पड़ी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठंड के बावजूद भी इन लोगों ने स्नान किया है, ये हमारे धर्म के अनुसार बहुत ही अच्छा माना गया है। अमावस्या के दिन स्नान करने से है जो हमारे पितर है, देवता है, वो खुश होते हैं और ये गंगा मैया है, यहाँ पे स्नान किया और बहुत ही आत्मा की शुद्धि है, बहुत अच्छा है। हम हरियाणा सिरसा से आए हैं, बहुत बढ़िया है। अमावस्या में स्नान किया है, ठंड बहुत थी फिर भी नहीं लगी हमें, बहुत अच्छा लगा इधर आके। लंबे समय के इंतजार के बाद शुक्रवार को पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से जहां व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे, वहीं पर्यटकों ने भी बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। यहाँ आए पर्यटकों का कहना था कि उन्हें बर्फबारी का काफी लंबे समय से इंतजार था और आज उनकी मनोकामना पूरी हुई, जिसको लेकर वह बहुत उत्साहित है। आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
और हम कैंपटी फॉल घूमे हैं, माल रोड घूमे हैं, यहाँ बर्फ में आए हैं। वाह, पहली बार बर्फ देखी आपने? जी फर्स्ट टाइम देखी है। आने वाले पर्यटक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि सब यहाँ पर आए, आकर घूमे, आनंद लें। सभी बंदे यूँ यहाँ से मसूरी आए, मतलब अपने यहाँ से फैमिली के साथ घूमे अच्छे से। बर्फ है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे व्यू हैं। देखो इधर इतना शानदार व्यू आ रहा है। और कैंपटी फॉल भी घूमे, लाल टिब्बा घूमे, मज़ा आ रहा है फुल। कुल मिला के ये बात है, जन्नत है यहाँ पे।